Hi, dear student of class 9th, you are rapturous welcome in lecture number 8 and have a look on the board and get to know about the topic as well as meaning of some words. This day our topic is Gulliver in Lilliput II. So let's start our topic. Dear student, go on page number 15 and have a look on first paragraph. Let's start our topic. While I was engaged in this work, the men of Blefuscu shot at me several thousand arrows, as big as knitting needles. Many of them stuck in my hand and face and gave me sharp pain. Let me go through bilingual and let me translate this in Urdu. जब ग्लिवर अपने काम में मसरूफ था तो ब्लिफिस्को के जो लोग थे यानी दुश्मन देश के जो लोग उन्होंने ग्लिवर के ऊपर बहुत सारे एरोज यानी तीर चलाए। वो तीर तकरीबन सुई के मानंद थे और उन तीरों में से काफी तीर जो है ग्लिवर के हाथ में और चेहरे पे लगे और ग्लिवर को जो है बहुत दर्द हुआ। I quickly took out my glasses and put them on in case the arrow should strike my eyes and then went on with my work. ग्लिवर ने जल्दी से अपना चश्मा निकाला और अपनी आंखों पे पहन दिया ताकि दुश्मन की तरफ से जो तीर बरसाए जा रहे हैं वो मेरी आंखों में ना लग जाए। आइए चलते हैं अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ। When I had fastened the hooks to the prow of all the warships, ग्लिवर कहता है कि जब मैंने हुक यानी कुंडा इस टाइप का किश्तियों के अगले हिस्से में यानी प्रो ऑफ ऑल द वार्स, यानी प्रो होता है किश्ती का अगला हिस्सा और ग्लिवर ने जब हुक उसकी तरफ लगाया, I tied their ends together into a knot, यानी उन किश्तियों के तमाम जो आखिर के जो कोने थे उनको मैंने एक रस्सी से बांध दिया। Taking the knotted end in my hand, और जिस रस्सी से बांधे थे गांठ जहां पे लगाई थी वो अपने हाथ में ले लिया ग्लिवर ने। I pulled but not a ship moved, for they were all held fast by their anchors. जब ग्लिवर ने रस्सी खींची तो एक शिप नहीं घूमी, यानी जिन जिन किश्तियों को ग्लिवर ने हुक लगा के बांधा वो तमाम की तमाम आने लगी। So I let go to the cord and began to cut the cable. और फिर केबल को काट दिया and then fastened the anchor, और फिर जो है किश्तियों को बांधना स्टार्ट किया। Then I took up the knotted end of the cord again and with ease drew all after the entire fleet of the enemy. जब ग्लिवर ने तमाम किश्तियों को बांध दिया तो फिर आराम से रस्सी को खींचा और आसानी से किश्तियां ग्लिवर के पीछे चलती गई, यानी दुश्मनों की किश्तियां। When the men of Blefuscu saw this, they shouted in despair. At first they had not guessed my intention. जब ब्लेफिस्को के जो लोग थे, दुश्मन कंट्री के जो लोग थे, उन्होंने मायूसी और वीरानी की हालत में चिल्लाया। At first, सबसे पहले उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ कि ग्लिवर की इंटेंशन क्या थी, यानी ग्लिवर का इरादा क्या था। When I was out of danger, ग्लिवर ने कहा जब मैं खतरे से बाहर आ गया था, I stopped a while to pull out the arrow that stuck in the face, और कहा कि मैंने जो दुश्मनों की तरफ से तीर मेरी फेस में मेरे हैंड में चुभे हुए थे तो वो मैंने निकाल दिया। और फिर क्या हुआ आगे? I rubbed an ointment that the Lilliputian had given me for the purpose, और ग्लिवर ने ointment लगाया यानी मरहम जो लिलिपुशन के लोगों ने ग्लिवर को दिया था जब किसी परेशानी के हालत में यानी आपको जख्म आ जाए तो आप वहां पे लगा दें। An ointment is a oily substance, यानी हमारे पास एक ट्यूब मान लीजिए जो हम अपने जख्मों पे लगाते हैं उस टाइप का ऑइंटमेंट होता है।
और एंड इट रिलीव्ड द पेन एट वंस, जब गलिवर ने मरहम अपने जख्मों पे लगाया तो उसको फौरी आराम मिल गया। यानी एट वंस का मतलब होता है फौरी। यानी जब आपको कोई कहे गो एट वंस, यानी जल्दी आओ, फौरी आओ, यानी फौरी जाओ। गो एट वंस, फौरी जाओ। कम एट वंस, फौरी आओ। तो बच्चों, अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तीसरा पैराग्राफ, हमारा पैराग्राफ अब स्टार्ट होता है। द एम्परर ऑफ लिलीपुट, attended by all his courts, was waiting on the shore to see the outcome of this great adventure. अब जो एम्परर था लिलीपुट का, वो तमाम अपने दरबार के जितने भी लोग थे वो लेकर एक साहिल के किनारे पे गलिवर का इंतजार कर रहे थे कि गलिवर ने जो है जान जोखिम में डाल के ऐसा काम अंजाम दिया। अब हम उसका नतीजा देखते हैं। They saw the entire fleet advance in the shape of large half moon. जब उन्होंने देखा, जो लिलीपुट का एम्परर और उसके दरबारियों ने देखा कि एक शक्ल उन्हें नजर आई जैसे हाफ मून, आधे चांद की तरह, कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है। बट could not distinguish me because I was up to my neck in water. गलिवर कहता है कि लिलीपुट का जो एम्परर था उसने मुझे नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं पानी के अंदर अपनी नेक तक था, यानी गर्दन तक था। तो फिर so they thought I had been drowned and that the enemy fleet was advancing for battle. यानी लिलीपुट का जो एम्परर था उसने सोचा गलिवर जो है गर्क हो चुका होगा, यानी मार दिया होगा उससे दुश्मन कंट्री ने। अब जो है ब्लिफिस्को के लोग जो है वो अपने जहाजों का बेड़ा लेके यानी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं जंग करने के लिए। They felt greatly relieved when they saw me. गलिवर कहता है कि जब लिलीपुट के एम्परर ने मुझे देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। I held up my hand from the water and cried out in a loud voice. और गलिवर ने पानी से हाथ निकाला और ऊंची आवाज में कहा, Live long the mightiest emperor of Lilliput. कहा कि लिलीपुट के ताकतवर बादशाह, आपकी उम्र दराज हो। तो यहाँ वर्ड माइटेस्ट जो आता है ये सुपरलेटिव फॉर्म है। यानी हम बात करें इस वर्ड की 3 फॉर्म की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, पॉजिटिव की बात करें हम माइट, कंपैरेटिव की बात करें माइटर, सुपरलेटिव की बात करें तो माइटेस्ट। यहाँ पे सुपरलेटिव वर्ड यूज हुआ है सबसे ज्यादा ताकतवर बादशाह। द एम्परर रिसीव्ड विद मी ऑनर एंड मेड मी अ ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट। जब गलिवर को एम्परर ने रिसीव किया, इस्तकबाल किया और बहुत इज्जत दी और उसे एक छोटे से इलाके का सरदार बना दिया, यानी छोटे से इलाके का सरदार बना दिया। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक यहाँ पे ही इख्तिताम होता है। तो दीजिए इजाजत अपने मौलम यानी अपने उस्ताद को। तो दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।